जय श्री कृष्णा। दोस्तों दानवीर कर्ण के बिना महाभारत युद्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कर्ण कौरवों के सेनापति के साथ साथ सबसे बड़े प्रतिद्वंदी और सबसे बड़े धनुर्धर भी थे, जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। और न सिर्फ वो शक्तिशाली थे बल्कि सबसे बड़े दानवीर भी थे, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम जाने सोचे अपने कवच और कुंडल दान कर चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि कुसंगति का प्रभाव कहो या फिर दुर्योधन के साथ मित्रता कहो, जिसके परिणाम के चलते उन्होंने उनके साथ मिलकर कई गलतियां की और उसी का परिणाम था कि वो युद्ध में कमजोर हुए और मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के अंतिम समय में भगवान परशुराम उनसे मिलने पहुंचे थे, तो उन्होंने उस समय क्या कहा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी सनातन धर्म से जुड़े हुए रोचक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक रथ चालक ने किया था, इसलिए उनका नाम सूत पुत्र पड़ा और उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन कर्ण की वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना लिया और अपना मित्र बना लिया। दोस्तों कहते हैं कि दानवीर कर्ण का जीवन एक महान योद्धा का जीवन था, जो किसी तपस्या से कम नहीं था और कर्मों का परिणाम तो भोगना ही पड़ता है सबको। और यही कारण था कि कर्ण को भी अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा, वो कर्म जो उन्होंने गलती से जाने अनजाने में किए थे। और कर्ण को 3 ऐसे श्राप मिले जो उनके लिए प्राण घातक सिद्ध हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अब आपको बता दें कि जो 3 श्राप कर्ण को मिले थे, उसमें से 2 श्राप तो ब्राह्मणों ने दिए थे, या फिर ये कहें कि 2 श्राप उनको अनजाने में बाण चलाने से मिले थे और तीसरा श्राप तो स्वयं भगवान परशुराम ने दिया था। अब भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था, उसको विस्तार से समझते हैं। इसका उत्तर आपको महाभारत की एक कथा में मिलता है, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य सभी कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कर्ण को ज्ञान देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो सूत पुत्र थे। और इसी वजह से जब द्रोणाचार्य जी ने उन्हें ज्ञान देने से मना कर दिया, तो वो निराश होकर भगवान परशुराम जी के पास पहुंचे और भगवान परशुराम जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद भगवान परशुराम जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। अब एक दिन की बात है कि अभ्यास के बाद भगवान परशुराम जी थक जाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। थोड़ा सा आराम करते हैं, तो आराम करते समय कर्ण भगवान परशुराम जी के सिर को अपनी जंघा पर रख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक बिच्छू आया जो जहरीला डंक मारने लगता है। अब कर्ण ने सोचा कि अगर मैं इसे छेड़खानी करूंगा तो भगवान परशुराम की नींद खुल जाएगी, इसलिए वह चुपचाप वहां पर बैठा रहा। लेकिन बिच्छू ने कर्ण को इतना बुरा डंक मारा कि वह खूना खून हो गए और खून की वजह से वो लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उनकी नींद गुरुदेव की नहीं टूटने दी और वो वहीं पे जस के तस खड़े रहे और उस भयानक कष्ट को सहते रहे। लेकिन जब रक्त भगवान परशुराम जी तक पहुंचा तो भगवान परशुराम जी की नींद खुल गई और जैसे ही उन्होंने ये रक्त में कर्ण को देखा, वह गुस्सा हो गए, क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, क्योंकि इतना कष्ट क्षत्रिय सहन कर ही नहीं सकते। तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब भी तुम्हें मेरे ज्ञान और मेरी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, इस समय ये ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा और तुम्हारी विद्या काम नहीं करेगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वो सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को ही ज्ञान देते थे। अब क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप तो दे दिया, लेकिन वही श्राप का प्रभाव था कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तब भगवान परशुराम जी की विद्या को कर्ण भूल गए थे और उसी वजह से कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हो गई। लेकिन जब युद्ध भूमि में, महाभारत के अंतिम समय में युद्ध भूमि में जब कर्ण अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब भगवान परशुराम जी उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय हो भी गए तो भी तुम कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे कर्ण, इस युद्ध में जीत का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ पांडवों का है। तुम तो सिर्फ देने के लिए प्रसिद्ध हो, लेने के लिए नहीं। और मृत्यु के बाद तुम मृत्यु लोक में रहो चाहे स्वर्ग लोक में रहो, हर जगह जहां भी वीरों महावीरों की सभा में नाम आएगा तो सबसे पहला नाम कर्ण तुम्हारा होगा। तो दोस्तों महाभारत की इस घटना के बारे में आपके क्या विचार है, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको महाभारत के
सभी अध्याय और महाभारत से जुड़े हुए कई रोचक वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसलिए चैनल पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर